Good morning, students. We'll start with our next sum of dissolution. This is the fifth sum which we are going to solve. It is an unsolved sum from your textbook. Okay, which number I don't remember now. लेकिन यहाँ पर जो हमने सम किए उसमें ये टोटली फिफ्थ सम है. सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं रेड पेन से आपको हाईलाइट कर दूंगी. 3 पार्टनर्स आर गिवन हियर. आशा, Usha and Nisha. Partners sharing profit and losses in the ratio is given 2:2:1. The following is the balance sheet. So this is our balance sheet, liability side, asset side. क्या दिया है सबसे पहले? We have machinery, investment, debtors, RDD हम क्रेडिट में लिखेंगे. Stock, okay. So 1, 2, 3, 4. जब तक ये नहीं बिकते हैं वी आर सपोज टू राइट इन रियलाइजेशन अकाउंट. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है, तो यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं 2 सन्ड्री एसेट्स, कॉमन हेडिंग, ताकि हमको बार बार 2 ना लिखना पड़े. क्या है? मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स की टोटल अमाउंट लिखेंगे. ओके. स्टॉक. अब जहां तक मशीनरी का सवाल है 1,48,000 इज इन्वेस्टमेंट. अब डेप्टर्स की यहाँ पर देखोगे तो हम ये वाली अमाउंट लिखेंगे. विल नॉट राइट दिस अमाउंट. ओके. 1,10,000 फुल अमाउंट एंड स्टॉक 40,000. अब इनका टोटल करना है और हमें बाहर लिखना है. इट विल कम 2,98,000. जो भी हम बैलेंस शीट से लिखेंगे उसका एक सिंगल इफेक्ट. आरडीडी लिख के रखते हैं यहाँ पर. बाय आरडीडी अकाउंट कितना है? आरडीडी 6,000. और क्या है बैलेंस शीट में? एसेट साइड वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर वी आर सपोज टू राइट our partners capital account. So I have prepared partners capital account. अब यहाँ में एसेट में दिया है तो एसेट में ही लिखूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर बैलेंस शीट में दिया होता तो हम डेबिट में लिखते. अब कौन सी रेशियो में बांटना है हमको? 2:2:1. अमाउंट इज 36,000, यानी कि 36,000 हमको 5 से डिवाइड करना है. फर्स्ट वन विल गेट 14,400. दूसरे वाले का भी वही शेयर रहेगा क्योंकि दोनों का शेयर सेम है. थर्ड वन विल गेट 7,200. ओके. यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट क्या है? बैंक. बैंक का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000. अब आज की ये सब में मैं आपको लेजर जर्नल दोनों सिखाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेजर पूछा है. बट आई विल टेल यू शो यू अगेन. एक और सब मैंने बोला था ना मैं अपलोड करूँगी जर्नल के साथ में, तो ये सब में मैं जर्नल भी करने वाली हूँ. अब जैसे बैलेंस शीट होगा मैं पहले बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री आपको साथ में ही करके बता दूँगी. हमने हमारा एसेट कर लिया. लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो ये हमको पता है कहाँ लिखना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करती हूँ. By balance brought down. What are the balance brought down? 1,20,000, 40,000 and again Nisha 40,000. Okay. उसके बाद में अगर हम सम देखेंगे तो हमारे पास क्या है? जनरल रिजर्व है. तो क्या करना है? जब फर्म क्लोज कर रहे हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय जनरल रिजर्व. कौन से रेशियो में? 2:2:1. 12,000 है, 5 से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन विल गेट 4,800 एंड ईयर विल गेट 2,400. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. आगे है क्रेडिटर्स. और पहले आशा का लोन लिख लेते हैं. आशा का लोन यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए मैंने ऐसे किया है. जहाँ पर मुझे लेजर प्रिपेयर करना है, जर्नल प्रिपेयर करना है, उसी साइड में मैंने ड्रॉ किया है. तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितना है ये 16,000। पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा तो वो सेपरेट ही प्रिपेयर करना है, उसको रियलाइजेशन में हम नहीं लिख सकते। बाकी जो लाइबिलिटीज बची है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। बाय क्रेडिटर्स 80,000. I can write directly amount in second column. By bills payable 28,000. अब अगर हम देखेंगे तो हमने हमारी पूरी बैलेंस शीट की लेजर पोस्टिंग कर ली। अभी इसकी मैं साथ साथ में आपको जर्नल पोस्टिंग बताती थी। पहले हमने ये साथ में लिखा था, तो नेचुरली पहली एंट्री भी हम यही करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री ये करते समय आपको पता है यहाँ पर ये डेबिट में है। व्हेन यू विल राइट इन जर्नल इट विल गो ऑन क्रेडिट साइड एंड दिस विल कम ऑन डेबिट साइड। सो व्हाट विल मीन बाय फर्स्ट जर्नल एंट्री, यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स है, डेट, पर्टिकुलर्स, एक कॉलम में भूल गई ये LF है, डेबिट अमाउंट एंड दिस इज माय क्रेडिट अमाउंट। अब पहला एंट्री जो मुझे करना है वो रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है, तो मेरी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू sundry assets account. Amount is 2,98,000, 2,98,000 being मशीनरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स and stock transferred to realization account. ओके अब सेकेंड एंट्री जब मुझे करनी है तो मैं इसकी करूंगी और ये होगी मेरी थर्ड एंट्री। ओके अब सेकेंड एंट्री इसकी करनी है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर RDD क्रेडिट में है, वहाँ पर RDD जाएगा डेबिट साइड में, RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसी तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये दो एंट्री हम और कर लेते हैं। सो आई विल राइट डेट इज नॉट गिवन, डेट तो कॉमन है तो डेट लिखने की जरूरत नहीं, आप एंट्री का सीरियल नंबर लिख सकते हो। तो क्या आएगा, RDD अकाउंट डेबिट to realization account 6,000 being RDD transferred to realization account. This will be the narration. फिर हमारी एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट to realization account being liabilities transferred to realization account. अब ये कितना है 80,000 और ये है 28,000, टोटल हो गया 1,08,000 being liability transferred to realization account. ओके मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम यहाँ तक जाएंगे इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इन दोनों की एंट्री करनी है तो हमारी नेक्स्ट एंट्री इसके बारे में होगी फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पर जनरल रिजर्व अगर दिखाई दे रहा है तो क्रेडिट में इट विल गो ऑन डेबिट साइड। सो व्हाट विल गो ऑन क्रेडिट साइड, आशास कैपिटल, उषास कैपिटल एंड निशास कैपिटल। उसी तरीके से यहाँ पर आएगा आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको करके बताती हूँ। सीरियल नंबर 4, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to Asha's capital account to Usha's capital account to Nisha's capital account.
Then we are supposed to write amount 12,000, 4,800, 4,800, 2,400. Being reserved distributed among the partners. फिफ्थ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली क्या आएगा यहाँ पर? आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पर अमाउंट आएगा 14,400, 14,400, 7,200, and here we will get 36,000. Being profit and loss distributed among partners. होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. जितनी भी हमने बैलेंस शीट की पोस्टिंग की उनकी हमने जर्नल पोस्टिंग भी साथ में कर ली. तो अब हम चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ. ओके, तो सम वापस ला रही हूँ मैं यहाँ पर स्क्रीन पर. क्या दिया है? ऑन द अबाउ डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, यानी कि फर्म वाइंड अप कर रहे हैं. पहला कंडीशन क्या है? एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर. कौन कौन से एसेट हैं? मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर्स. किसी ने नहीं खरीदे यानी कि हमने मार्केट में बेचे, ये पैसे हमको मिले. तो पहला इफेक्ट जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में. तो यहाँ पर है मेरा रियलाइजेशन. यहाँ पर लिखूंगी मैं बाय बैंक अकाउंट. वाई एम राइटिंग ऑन क्रेडिट? बिकॉज इट इज माई इनकम. क्या क्या बेचा हमने? वी सोल्ड मशीनरी, then we sold stock. उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बेचा हमने और डेप्टर्स. अब अमाउंट लिख लेते हैं. मशीनरी का 90 है, 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000 और डेप्टर्स की वैल्यू है 90,000. इसका टोटल करना है और बाहर लिखना है. इट विल कम 2,58,000. साथ में ही सेकेंड इफेक्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. क्या रियलाइज किया हमने? एसेट्स 2,58,000. ओके, अब इसकी हम जर्नल भी साथ में कर लेते हैं. अभी यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड इट विल गो ऑन डेबिट साइड. सो व्हाट विल गो ऑन क्रेडिट? आर रियलाइजेशन अकाउंट. तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम. 5 ऑलरेडी हो चुकी थी. 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम बचेगी, इसलिए मैंने नरेशन लिखना भी बंद कर दिया. टोटल अमाउंट 2,58,000. अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे? बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड. नरेशन कैसे आएगा? बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब ये हमारी कौन सी एंट्री हुई थी? 6th. यहाँ तक हमने एंट्री कर ली है, यानी कि जर्नल एंट्री. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000. लेकिन कहीं पर नहीं दिया है कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आशा लोन ये हमने पे किया है. फिर भी आपको ये पे करना है, तो पहले हम ये सब चीज़ें पे करते हैं. ओके, तो इनके लिए हम एंट्री लिखेंगे. पहले हम क्रेडिटर्स और ये सब पे कर लेते, तो उसकी एंट्री करते हैं. कहाँ से पे करेंगे? नेचुरली जब पार्टनर्स नहीं पे कर रहे तो आपको बैंक से ही पे करना पड़ेगा. तो विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट. What we are paying? We will pay creditors 80,000 क्रेडिटर्स का पे करेंगे हम, और बिल्स पेएबल
उसकी अमाउंट है 28,000 और साथ में मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी यहीं पर पे कर दूंगी क्लब करके। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 6,000। तीनों का टोटल करेंगे और बाहर लिखेंगे, इट विल कम 1,14,000। साथ ही में इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं, हमारे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $1,14,000। और साथ में ही इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ये कौन सी जर्नल एंट्री होगी हमारी? 6 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो दिस इज माय 7th जर्नल एंट्री। आई एम राइटिंग विद रेड पेन। अब यहाँ पर 7वीं जर्नल एंट्री आपको दिखाई दे रही होगी, 7th one. What will be the entry? Realization account debit to bank account, to bank account 1,14,000 being creditors, bills payable and realization expenses paid। ये 1 है, फिर बाद में बोलना नहीं मैडम आपने लिखा नहीं है। 1,14,000 being creditors, bills payable and realization expenses paid। ओके, अब हम यहाँ पर लोन जो है वो भी पे ऑफ कर देते हैं। कहाँ से पे करेंगे? ये भी बैंक से, टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं? 16,000। अब इसको क्लोज कर देते हैं साथ में ही, फिर इसकी सेकंड पोस्टिंग करेंगे और साथ में ही इसकी जर्नल पोस्टिंग भी कर देंगे। सेकंड पोस्टिंग जाएगी हमारी बैंक की तरफ, बाय आशास लोन अकाउंट 16,000। अब इसकी हमें क्या करनी है? जर्नल पोस्टिंग। ये हमारी 8वीं पोस्टिंग होगी, तो इसको भी हम कर लेते हैं। जगह बची नहीं मुझे, और 2 एंट्री लिखनी है, छोटा छोटा लिखती हूँ। इसकी एंट्री आएगी आशास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being आशास लोन पेड। नरेशन क्या लिखोगे? being आशास लोन पेड। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, क्या है वो? कि गुडविल जो है फर्म का वो रियलाइज हो गया, यानी कि बिक गया। कितने में? 48,000। अब फिर से हमको रियलाइजेशन में इसका इफेक्ट डालना पड़ेगा। टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, what we have realized? goodwill। कितने में गुडविल बिका हमारा? 48,000 में। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 48,000। साथ ही में इसकी जर्नल पोस्टिंग भी कर लेते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा। 9th one, what will be the entry? realization account debit to bank account 48,000 being goodwill realized। ओके, अब हम क्या करेंगे? एक एक करके अपना अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास 2 जर्नल एंट्रीज बचेंगी, वो दोनों जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। स्क्रीन पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, दोनों साइड का टोटल करके देखना है। कौन से साइड का टोटल हैवियर आएगा? अब इस सम में ये पहला सम है जहां पर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है और बैलेंस आ रहा है आपका डेबिट में, यानी कि ये पहला सम है जहां पर प्रॉफिट हुआ है। और ये टोटल कितना है? दिस टोटल इज 4,20,000। सेम टोटल विल राइट हियर 4,20,000। उसमें से ये 2,98,000 एंड 1,14,000 माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आ रही है वो है 8,000। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, आशा, उषा, निशा। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1, यानी कि 8,000 आपको इस हिस्से में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वन विल गेट 3,200 और 1,600। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा यहाँ डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। $3,200, 3,200, 1,600। साथ ही में इसकी हम क्या करेंगे, हम इसकी जर्नल पोस्टिंग करेंगे। ये था हमारा 9th, तो दिस विल बी माय 10th जर्नल एंट्री। उसके अलावा एक और आएगी, तो टोटल 11 जर्नल एंट्रीज हमने इस सम में की है। अब नीचे यहाँ छोटा छोटा करके लिखती हूँ। यहाँ पर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट टू Usha's capital account to Nisha's capital account. ओके, अब यहाँ पर आएगा 8,000, 3,200, 3,200 एंड 1,600। अब हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना है, देखने से ही समझ में आता है वही टोटल हैवियर है, वही टोटल यहाँ पर हम लिखेंगे। आशा का टोटल हो रहा है 1,28,000। उषा's total is 48,000 and Nisha's total is 44,000. Same will write here 1,28,000, 48 and 44. ओके, अब माइनस करने के बाद में जो बच गया वो बैलेंस कैरिड डाउन ना लिखकर क्या लिखना है आपको मैंने सिखाया है, बैंक अकाउंट। सो दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। अब 1,28,000 में 1,28,000 में से 14,400 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1,13,600। 48,000 में से 14,400 माइनस किया तो आपका टोटल आ जाएगा 33,600 एंड फ्रॉम 44,000 7,200 माइनस करने के बाद में यहाँ बचेगा 36,800। ये हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना है, टू आर दिस बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में हम कॉमन हेडिंग भी दे सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय आशा's कैपिटल अकाउंट, by Usha's capital account, and by Nisha's capital account। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी ये अपने आप टैली होना चाहिए। 1,13,600, 33,600 एंड 36,800। अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो ये टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल है 3,14,000। देखते हैं उस साइड का भी सेम टोटल आता है, या वी आर गेटिंग द सेम टोटल ऑन दिस साइड ऑल्सो, 3,14,000। ये टैली होना मतलब हमारा सम जो हमने किया है वो एब्सोल्युटली राइट है। अब हमारा एक ही काम बचा है, इसकी एंट्री करना। टोटल 10 एंट्री हो गई, दिस विल बी द 11th वन, तो 11 एंट्रीज की है। अब यहाँ पर मेरे पास नीचे तो जगह बिल्कुल नहीं बची है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर यहाँ
एंट्री करके बता रही हूँ। ये मेरी 11th एंट्री है। कैसे लिखना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट में है। when you're writing in journal it will go on credit side, so my entry should come Asha's capital account debit, Usha's capital account debit, Nisha's capital account debit to bank account। ओके, जहाँ पर आशा लिखा है वहाँ पर 1,13,600, 33,600, 36,800 और यहाँ पर टोटल लिखना है आपको 1,84,000। ओके, अब ये सब में आपको जर्नल लेजर दोनों मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद में मैं सिर्फ लेजर करने वाली हूँ। आई विल नॉट डू जर्नल, आपको खुद अपने आप करना है। 2 बार जर्नल की प्रैक्टिस दे चुकी हूँ। इसके पहले एक सॉल्ट सम में आपको प्रैक्टिस दी थी, सिखाया था कैसे करना है, अभी फिर से सिखाया है आपको कैसे करना है। इसके बाद में जितने भी सम अनसॉल्व हैं वो मैं अपलोड करूँगी ओनली विद द लेजर, बिकॉज जर्नल लेजर दोनों दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेज यहाँ टर्न करो, वहाँ टर्न करो, रिकॉर्ड करते समय बहुत तकलीफ होती है। ओके, तो होप सो आपको जर्नल और लेजर दोनों अच्छी तरह परफेक्टली समझ में आया होगा। तो ये सम थरोली व्यू करना, अच्छे से व्यू करना इसको नाइसली। व्हेन यू व्यू यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर, क्लियरली समझ में आएगा कि सम में क्या बोला गया है। प्रैक्टिस दिस सम इन योर नोटबुक, नोटबुक में सॉल्व करो। जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करो। दो दे हैव आस्क्ड यू ओनली लेजर, still you practice journal also, because in board exam what they are going to ask we don't know, तो हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो आई विल एडवाइस यू कि आप दोनों की प्रैक्टिस करके रखो। ओके, व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली। एक बार व्यू करने से नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार व्यू करो, सॉल्व द सम इन द नोटबुक एंड टेक केयर।